हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पढ़ेंगे। एमएस एक्सेल के अंदर होम टैब के अंदर स्टाइल सेक्शन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फीचर दिया गया है और इसको हम पढ़ेंगे। क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं और क्यों हम अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग नॉर्मल फॉर्मेटिंग की तरह होती है, जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डेटा को हाईलाइट करेंगे, कलर फिल करेंगे या किसी भी तरीके से हम डेटा बार्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी कंडीशन के ऊपर। डायरेक्ट हम फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे। हमें अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो हमें कंडीशन देनी पड़ेगी, कोई क्राइटेरिया देना पड़ेगा। फिर उसमें स्टाइल्स दे सकते हैं, लाइक फॉर्मेट दे सकते हैं कि कलर फिल होना चाहिए, डेटा बार होना चाहिए या फिर उस पे आइकन्स लगने चाहिए। किसी भी किस्म की हम फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे स्टाइल सेक्शन के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया जाता है। इसको आप क्लिक करेंगे तो कंडीशंस अप्लाई करने के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, रूल्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो है हमारे पास वो है हाईलाइट सेल रूल्स। क्या करना है, हमें सेल को हाईलाइट करना है। किस तरीके से करना चाहते हैं, यहाँ पे कंडीशंस है। अगर आप ग्रेटर वैल्यूज को एक कंडीशन देंगे और कहेंगे कि भाई अगर इस नंबर से चीजें ग्रेटर हैं तो उसको हाईलाइट कर दो, लेस कर दो, बिटवीन कर दो, इक्वल कर दो, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, ये सारी की सारी चीजें हैं। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मैं एक सेल को सेलेक्ट करूंगा, लाइक मैथ स्कोर। ठीक है ना। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इस पूरे के पूरे सेल को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और सबसे पहले मैं हाईलाइट सेल रूल के अंदर ग्रेटर देन वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यूज करता हूँ। ठीक है ना। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो एक विंडो मेरे सामने खुल जाएगी, जो कि मुझे ये बताएगी फॉर्मेट अ सेल दैट आर ग्रेटर देन, और मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा किस नंबर से चीजें ग्रेटर होनी चाहिए जिसको मैं हाईलाइट करूँ। ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं उनको हाईलाइट करें। अगर आप यहाँ पे बैकएंड में देखेंगे ना तो ये हाईलाइट हो चुका है, इस पे रेड कलर आ रहा है और ये रेड कलर यहाँ से डिफाइंड है। अगर मैं चाहता हूँ 80 से ज़्यादा जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं उनको हाईलाइट करें और जिसके मार्क्स 80 हैं उसको हाईलाइट करें रेड कलर से या येलो से या ग्रीन से। लाइक मैं यहाँ से ग्रीन दे देता हूँ तो क्या होगा, उस पर ग्रीन अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे ना तो इसमें जो भी हमने कंडीशन दी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा हाईलाइट हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आई। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम अप्लाई करना चाहते हैं दूसरी कोई स्टाइलिंग तो इंग्लिश के स्कोर को हम पूरे के पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसी तरीके से हम लेस नंबर को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर बिटवीन में करना है तो कैसे करेंगे, बिटवीन में जैसे ही करेंगे यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के अपना इनपुट्स होंगे। यहाँ पे हम देंगे स्टार्टिंग नंबर। लाइक मैं चाहता हूँ अगर किसी का नंबर 60 से 90 के बीच में आ रहा है तो उसको हाईलाइट कर दें। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी 60 से 90 के बीच में आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। अब हमने रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ पे कर देंगे क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स एंटायर शीट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आप इंटायर शीट कर दें तो सब के सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसके अंदर जो दूसरे ऑप्शन है उसको अगर देखें, लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद इसके अंदर एक और चीज है जो कि नहीं है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज, अगर डुप्लीकेट्स वैल्यूज हैं तो हम क्या करेंगे, उसको भी हाईलाइट करा सकते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, इसको हम देखते हैं। ठीक है ना। लाइक अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे जॉन स्मिथ, ये सारे अपना नेम है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊँगा, हाईलाइट रूल करूँगा और टेक्स्ट दैट कंटेंट वाले फीचर को हम यूज करेंगे। अब कौन सा कंटेंट हम देखना चाहते हैं, पूरे के पूरे वर्ड्स तो मे बी मैचिंग हो। अगर हम यहाँ पे देखें भाई जिसमें भी जे आता है उन सबको आप क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर लें। तो जहाँ पे भी जे आता है वहाँ पे उसको हाईलाइट कर लेगा। अगर आप नाम भी देंगे, ऐसा नाम जो बार बार रिपीट होता हो, ठीक है ना, या किसी भी जगह पे आता हो तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है ना। अगर यहाँ पे सपोज करें कि डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ 78 78 दे देता हूँ। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं कि भाई इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे।
हाईलाइट सेल रूल्स करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज। तो देखेंगे ना जहाँ पे जितने भी डुप्लीकेट्स हैं वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। किसी भी कलर से आप कर सकते हो, येलो से करेंगे तो ये येलो से भी हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 78 78 78 ये सारे क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। इसको मैं जूम आउट करके इसके सारे रूल्स खत्म कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो दूसरे ऑप्शन है उसको यूज करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे सेल को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स, अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि उन चीजों को आप हाईलाइट करो जो कि टॉप 10 में आती हैं। यहाँ पे तो टॉप 10 लिखा हुआ है, आप डिफाइन कर सकते हो टॉप 3 में आती हैं, टॉप 5 में आती हैं, किस में आती हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है टॉप 10 में, मैं चाहता हूँ टॉप जो भी वैल्यूज आती हैं उसको आप हाईलाइट कर लें। अब टॉप 3 में कैसे, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू, उसके बाद वैल्यू, उसके बाद वैल्यू, इस तरीके से यहाँ पे टॉप का सीन होता है। ठीक है ना, इसने क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। अब उसके बाद मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ना सारे के सारे इजी ऑप्शन हैं, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको अप्लाई करने का तरीका बता दिया है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहो तो डेटा बार भी अप्लाई कर सकते हो। एक यहाँ पे दो कलर्स होंगे, अगर आप सॉलिड कलर अप्लाई करना चाहते हो या ग्रेडियंट। अगर यहाँ पे आप ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो और सॉलिड भी कर सकते हो। लेकिन ये अप्लाई कैसे हो रहा है ये देखते हैं। देखो मैंने इस ग्रेडियंट कलर में से कोई भी कलर उठाया है और ये क्या करता है, इसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू है ना उसको पूरा का पूरा वो क्या कर लेता है, फिल कर लेता है। ठीक है ना, तो जितनी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ये सेल फिल होता जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद मैं इस सेल को अगर सेलेक्ट करूं, उसके बाद वापस यहाँ पे आऊं तो किसी भी चीज को यहाँ से मैं अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद कलर स्केल, अब कलर स्केल थोड़ा समझने वाला है। लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ। देखो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना यहाँ पे नाम आ रहा है ग्रीन, देखो यहाँ पे नाम आएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ, ग्रीन येलो रेड कलर। अब जहाँ पे ग्रीन होगा समझो वो सबसे ज्यादा वैल्यू है, यहाँ पे येलो होगा वो ग्रीन के बाद आती है, जहाँ पे रेड होगा वो सबसे लोएस्ट वैल्यू है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे रेड होगा वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, और यहाँ पे जहाँ पे ब्लू होगा तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू ब्लू वाली होगी। तो जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे अगर देखोगे ना तो जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लू है मतलब वो सबसे हाई वैल्यू है। वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट होता जाएगा। देखो यहाँ पे अगर 50 है ना तो मैं यहाँ पे अगर कर लूँ 94 कर लूँ ये भी ब्लू हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये मॉडिफाई होता जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा। एक बार फिर मैं इसको क्या करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, एंटर शीट में से क्लियर कर ले, दोबारा मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके आइकन को देखता हूँ। ठीक है ना, अब ये आइकन भी आप सेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आइकन भी उसी तरीके से अप्लाई होंगे जिस तरीके से वैल्यूज होगी। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक ये वाले का अपना आइकन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको 3 एरोज दिखाएगा। ठीक है ना, जहाँ पे ग्रीन होगा वो सबसे हाईएस्ट वैल्यूज हैं, जहाँ पे येलो है ये इस तरीके से सेम टू सेम। सबसे अच्छा जो आपको लगेगा यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहोगे तो सिग्नल वाला है, या फिर ये बॉक्सेस वाला है, या फिर ये सर्किल वाला है। ठीक है ना, इस तरीके से आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या है, जब आप एडवांस कोर्स करते हो ना फिर आप अपनी अपनी चीजों को मॉडिफाई करते हो अपने तरीके से। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे न्यू रूल्स भी डिफाइन कर सकते हो जो कि बहुत ही डिटेल्ड है। जहाँ पे हमें जो ऑलरेडी मिलते हैं हम उसी को देखें तो हमारे काम की यही है। ठीक है, तो ये सारा कुछ था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, और ये प्रॉपर तरीके से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट एज अ टेबल को पढ़ेंगे, सेल स्टाइल्स को पढ़ेंगे, और आगे चीजें सारी की सारी देखते जाएंगे वीडियो बाय वीडियो।